हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वेदास इंस्टीट्यूट में। दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कल अपन ने देखा था चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, ओके एंड बेसिक। आज अपन देखेंगे चैप्टर 3 का 3.1। 3.1 देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 5-10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। बस गौर से समझना, क्योंकि बस जो बेसिक में समझाया था वही है। ये क्वेश्चंस आप देख के भी कर सकते हो अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो। जैसे कि ये आपको ऐसा उसमें फिगर्स दिए रहते हैं, ठीक है, इसमें बन नहीं रहा था। फिर आपको ये पूछता है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको जो दिए होते हैं सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो आपको जो ऑप्शन दिए हो ना, इनको बताना है कि इनमें से ये कौन कौन से हैं, पहचानना है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, सिंपल कर्व। अब इनमें से सिंपल कर्व कौन सा है? अब अगर मैंने आपको तो कल बता चुका हूं कि सिंपल कर्व अपन किसे बोलते हैं। जो अपन कर्व किसे बोलते हैं कि अपन बिना पेन उठाए, बिना पेन किसी प्लेन सरफेस पर बिना पेन उठाए किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व, ठीक है। उसने सिंपल ही कर्व पूछा होगा, देखो तो सिंपल कर्व पूछा है तो सिंपल कर्व अपन बना देखते हैं। देखो ये क्या ड्रॉ हो रहा है, कलर चेंज करते हैं। हाँ, ये देखो, अपन ने पेन नहीं उठाएंगे बिल्कुल भी, यस, ये ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये क्या है, सिंपल कर्व है, ओके। नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये भी ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये भी सिंपल कर्व है। मतलब आपको प्लेन जो अपन लिख रहे हैं ना, ड्रॉ करें ना, वो अपन पेन नहीं उठना चाहिए, कुछ भी जो भी ड्रॉ करें, ये भी ड्रॉ करें, अपन ने ये बनाया, इसमें पेन नहीं उठी ना, जिसमें आपकी पेन ना उठे वो क्या है, कर्व है, ठीक है। तो सिंपल कर्व कौन कौन से हो गए, फर्स्ट और सेकंड हो गए। थर्ड देखते हैं, क्या थर्ड सिंपल कर्व है? थर्ड सिंपल कर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो आपने गोला बनाया, फिर आपको नीचे का गोला बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, पेन आपने उठाया तब आप नीचे का गोला बना पाओगे। तो ये आपका कर्व सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है, कर्व ही नहीं है। अब चलते हैं, ये क्या सिंपल कर्व है, बताओ। इसमें ये सिंपल कर्व है, बट इसमें क्या है, कटिंग दी हुई है। क्या दी हुई है, कटिंग। इसे आप पेन बिना पेन उठा के बना तो सकते हो, बट इसमें क्या, कटिंग। मैंने आपको बताया भी, कटिंग सिंपल कर्व में क्या, कटिंग नहीं दी, बीच में से ये कटा हुआ है ना, दो ये पॉइंट कटा है, ये पॉइंट कटा है, ये कटा हुआ है, तो ये चौथा वाला भी आपका सिंपल कर्व नहीं होगा। अब देखते हैं पांचवा वाला, क्या पांचवा वाला आपका सिंपल कर्व है या नहीं है? तो यस, इसको करते हैं। देखो क्या बिना पेन उठाए अपन इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें कटिंग भी नहीं दी हुई है कहीं, देखो ड्रॉ हो गया। मतलब पांचवा वाला भी आपका क्या है, सिंपल कर्व है। छठवां वाला सिंपल कर्व है, तो वैसे भी दिख रहा है आपको कि छठवां वाले को अपन बिना पेन उठाए कर सकते हैं, इसमें कोई कटिंग भी नहीं है, जैसे इसमें दी हुई थी कटिंग, ये कटिंग दी हुई है ना, इसमें बीच बीच में ऐसे काट दिया है, कटा हुआ है, ठीक है। तो छठवां भी क्या है, अपना सिंपल कर्व है। सातवां क्या सिंपल कर्व है, देखते हैं इसको बना के। तो कटिंग तो इसमें दी नहीं हुई है, बस पेन नहीं उठना चाहिए। देखो सातवां भी सिंपल कर्व है, और आठवां सिंपल कर्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो आपने इसको बनाया, ये बना, अब इसको नीचे बनाने के लिए आपको पेन उठानी पड़ेगी, फिर इसको बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि ये सिंपल कर्व नहीं है। क्या नहीं है, सिंपल कर्व। ओनली क्या है, जो जो है वो सिंपल कर्व है, जहां जहां आपकी पेन नहीं उठी है, जहां पे आपका कटिंग नहीं है, वो क्या है, सिंपल कर्व। कौन कौन से हैं, 1 2 5 6 7। तो देख लेते हैं अपन, 1 2 5 6 7। तो सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, 1 2 5 6 7, ठीक है, ये सिंपल कर्व हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला उसने कि इनमें से पहचान के बताओ कि कौन कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। मैंने कल पढ़ाया था क्लोज्ड और ओपन कर्व के बारे में। जो खुले हुए रहते हैं, जिनके पॉइंट आपस में नहीं मिलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में नहीं मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, ओपन कर्व। और जो आप एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं इसके, वो जहां पे जाके मिल जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व।
सिंपल क्लोज्ड कर्व देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। देखो, क्या ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है या नहीं, जानते रहिए। देखो, ये कर्व है, कर्व तो है, और ये क्लोज्ड भी है। क्यों? क्योंकि दो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये आके मिल गया, मतलब ये पूरा बॉक्स बंद है, ये पूरा बॉक्स बंद है, मतलब ये क्या है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है। पूरा बॉक्स बंद है मतलब क्या है, पूरा बंद है, चारों तरफ से बंद है। ये कर्व तो है लेकिन चारों तरफ से बंद है, तो ये क्या है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो पहले का भी सही है। दूसरा, ये क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व है? हाँ, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्यों? क्योंकि ये बंद भी है, बंद भी है और कर्व भी है, सिंपल कर्व भी है और बंद भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। ये नहीं होगा आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्यों? क्योंकि कर्व ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे हो जाएगा? जब ये कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे हो जाएगा? ठीक है। फिफ्थ वाला क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व है या नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं अपन। तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्योंकि ये बंद भी है और कर्व भी है। मतलब जो जो आपके, देखो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, मतलब जो जो आपके सिंपल कर्व है वो आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। अगर ये क्वेश्चन में अगर ये ऐसा बोलते, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता कि इधर से एक ओपन होता, ये जैसे कि मैंने ये बनाया, तो जैसा बन जाए भगवान की कृपा से, जैसे कि ये मैंने बनाया और मैं इधर से इसको कर दूं ओपन, ये क्या कर दिया मैंने, ओपन, तो ये ओपन क्लोज्ड कर्व होगा। ये कर्व भी है और ओपन में है, लेकिन क्योंकि ये खुला हुआ है, क्या है, खुला हुआ है। समझ गए? समझ गए सर? ठीक है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी, एक मिनट, हाँ, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व समझ गए कौन कौन से? कर्व जो है और वो बंद है। कर्व क्या है, सिंपल कर्व क्या है, वो बंद है, तो वो क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसमें सारी बंद है, तो 1 2 5 6 7। ठीक है। अब पॉलीगॉन देख लेते हैं। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बताओ? मैंने कल समझाया था आप लोगों की पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ये दिए हुए हैं। पॉलीगॉन्स वो होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। लाइन सेगमेंट्स का जिसमें यूज होता है वो पॉलीगॉन्स उन्हें अपन बोलते हैं। जैसे कि देखो, इनमें लाइन सेगमेंट्स का उपयोग कहां कहां हो रहा है, तो अपन हटा देते हैं। इसमें लाइन सेगमेंट का उपयोग कहां कहां हो रहा है, देखो इसमें लाइन सेगमेंट का पूरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये देखो, मतलब ये क्या है, पॉलीगॉन है। फर्स्ट हो गया। ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, पॉलीगॉन हो गया। लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। ये भी पॉलीगॉन, ये लाइन सेगमेंट से बना तो है, बना तो है, बट ये क्या कटिंग है, तब ये कर्व भी नहीं है, तो पॉलीगॉन कैसे हो जाएगा? ठीक है। ये गोलाकार में दिया हुआ है, ये भी नहीं है पॉलीगॉन, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट का नहीं है। तो इसमें लाइन सेगमेंट है तो, बट इसमें क्या है, गोलाकार दे दिया। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। तो पॉलीगॉन कौन कौन से हैं, 1 और 2। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन देख लेते हैं। कॉन्वेक्स कॉनकेव मैंने कल पढ़ाया था। कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, जो 180 डिग्री से कम होते हैं, और कॉनकेव क्या होते हैं, जो 180 डिग्री से अधिक होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। अब अपन को ये याद रखना कि जब इनमें से ये पॉलीगन ही नहीं है, यहां से लेके ये यहां तक ये पॉलीगन नहीं है। अपन ने पॉलीगन कौन कौन से चूज किए थे, फर्स्ट और सेकंड, 2 पॉलीगन निकले थे। अब इनमें से देखना ये है कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला ये क्या है आपका, 180 डिग्री से यहां तो कम है, बट यहां पे क्या है आपकी, जो ये लाइन निकल रही है, ये जो लाइन आपकी निकलेगी, ये जो इधर आपका जो बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री से ये जो घूम रहा है ऐसे, इधर से इधर, और ये, तो ये क्या हो रहा है आपका, 180 डिग्री से अधिक हो रहा है। 180 डिग्री से अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है, अधिक। तो ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा, बताओ? तो ये कौन सा होगा अपना, कॉनकेव पॉलीगन, मतलब 1 कौन सा है आपका, कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, ये भी देख लिया। अब कॉन्वेक्स
दूसरा देखते हैं कि कॉन्वेक्स है। हाँ ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि इनमें सारे जितने भी दिए हुए एंगल्स वो क्या है, 180 डिग्री से सारे के सारे कम है। तो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन। मतलब दूसरा है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन और पहला है कॉनकेव। देखा, मतलब बेसिक आपने पढ़ा तो आपको ये सारे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, पॉलीगन्स और सिंपल क्लोज कर्व, ओपन कर्व, सिंपल कर्व, ये सारे आपने पहचान लिए। 3.1 आपकी वैसे भी कंप्लीट हो जाएगी, ये आपने बेसिक पढ़ लिया। क्वेश्चन दूसरा क्या बोलता है, दूसरा वाला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपको थ्योरी में देना है। तो मैंने आपको समझा था पॉलीगन क्या है, व्हाट इज अ पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन तो क्या होते हैं, अ पॉलीगन विथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। मतलब जिसके साइड्स और एंगल इक्वल हो, जैसे कि इसके साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। इसके साइड्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, तो ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, जिसके भी साइड्स और एंगल्स इक्वल हो वो क्या है, रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। ओके, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। मतलब फिर आपको बताना है कि इनमें से इनके नाम बताना कि 3 साइड वाले को अपन क्या बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं और 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं, उनके ट्रायंगल बना के। 3 साइड वाला तो मैंने आपको कल बताया भी था, ये दिया हुआ है। तो ये 3 साइड वाले को अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल इसकी देखो साइड्स भी क्या है, इक्वल है, और एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो 3 साइड वाले को क्या बोलोगे आप, ट्रायंगल। ठीक है भैया, बोल दिया ट्रायंगल। दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, 4 साइड वाले का। 4 साइड वाले को आप क्या बोलोगे, जो ये है 4 साइड वाला, 4 साइड वाले को क्या बोलोगे आप, क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब इसकी भी देखो चारों साइड इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, 6 साइड वालों का पूछा। 6 साइड वालों को हम क्या बोलेंगे, तो 6 साइड वालों को देखो मैंने कल बताया था, क्या बोले था, हेक्सागोन। ये दिया हुआ देखो, जिसकी 6 साइडें होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। ये मैं कल की क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, और इसके 6 ही एंगल होते हैं, तो 6 साइड वालों को क्या बोलते हो आप, हेक्सागोन। मतलब ये तीनों आपसे पूछे थे तो तीनों अपन ने बता दिया कि तीनों के नाम क्या है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स और हेक्सागोन। हेक्सागोन के आगे बस आपको क्या लगाना, रेगुलर। अब इसका आंसर हो, अब क्या हो गया, ये रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, तो यहां पे आपकी 3.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 2 क्वेश्चन ही दिए होते हैं। 2 क्वेश्चन अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए। तो मिलते हैं अपन 3.2 में नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए। धन्यवाद। लग चुकी है ना।